तो रोटी बेटी और माटी के संकल्प के साथ झारखंड में चुनावी बिगुल जो है वो फूका जा चुका है। तो पीएम मोदी ने झारखंड में विकास का एक बड़ा मंत्र तो दोहरा दिया है। वैसे जो अगली बड़ी खबर देश प्रदेश की है वो भी विकास से जुड़ी है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट ने एक अहम बैठक की और प्रदेश के विकास के लिए कुछ बड़े फैसलों पर मंजूरी की मुहर भी लगाई। यूपी सरकार का जोर किन किन क्षेत्रों में रहा और क्या है यूपी के विकास का ताजा रोड मैप, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, वही नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। बटेंगे तो कटेंगे ये नारा सियासी तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए गले की हड्डी बनता दिख रहा है। सपा की बेचैनी की वानगी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगातार लग रहे पोस्टर दे रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे इतिहास का सबसे खराब नारा बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी इस नारे को उपचुनाव में भुनाने में सफल न हो जाए। इसीलिए सपा कभी बयान हो तो कभी पोस्टर के जरिए सीएम योगी के नारे को काउंटर करने में लगी है। सपा कार्यालय के बाहर जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। इधर बीजेपी लगातार सीएम योगी के नारे को बुलंद कर रही है। देखिए, जाति में बंटना, क्षेत्र में बंटना, भाषा में बंटना, यही तो भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव विशेष है। वोटिंग में भी कुछ ही दिन बचे हैं, इसीलिए कोई भी दल किसी भी प्रकार की कसक नहीं रखना चाहता। कांग्रेस भले ही एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का नारा बुलंद करने का कोई भी मौका नहीं चूक रही है। निश्चित हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं इंडिया गठबंधन में। हम कांग्रेस पार्टी तो लड़ नहीं रही है, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और ऐसे में 2027 के वादों इरादों की झलक उपचुनाव में भी दिखना तय है।